जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 9 श्लोक 10। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मुझ भगवान की अध्यक्षता और प्रकृति का कर्तृत्व, इन्हीं दोनों के द्वारा चराचर सहित समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार आदि समस्त क्रियाएं हो रही हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह एक ही विचार मैं भिन्न भिन्न प्रकार से बार बार तुम्हें कहाँ तक बतलाऊं। तुम एक बार इतना ही समझ लो, मैं जो मूल प्रकृति को धारण करता हूँ, उसी से इस चराचर विश्व की उत्पत्ति होती है और इस दृष्टि से विचार करने पर मैं ही इस विश्व की उत्पत्ति का कारण हूँ। अब तुम इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश में मेरे इस ऐश्वर्य योग का तत्व देखो। वह तत्व यह है कि भूत मात्र मुझ में है, परंतु मैं भूत मात्र में नहीं हूँ, अथवा ये भूत मात्र भी मुझ में नहीं है और मैं भी इन भूत मात्र में नहीं हूँ। भाई अर्जुन, यह मुख्य बात तुम कभी मत भूलो। यह गूढ़ ज्ञान ही मेरा सार और सर्वस्व है। अब तुम इधर उधर भटकने वाली इंद्रियों के द्वार बंद करके अपने मन में आत्मचिंतन करते हुए इस रहस्य के माधुर्य का उपभोग करो। हे अर्जुन, जब तक इस रहस्य का पता नहीं चलता, तब तक नाम रूपात्मक संसार के कूड़े करकट में मेरे यथार्थ रूप का ठीक उसी प्रकार पता नहीं चलता जिस प्रकार भूसे में अनाज के दानों का पता नहीं चलता। साधारणतः ऐसा जान पड़ता है कि तर्क के मार्ग से ही मर्म का पता चलता है, परंतु वास्तव में बिना अनुभूति के इस मार्ग का ज्ञान भी व्यर्थ ही है। क्योंकि यदि पानी में जाल फैला दिया जाए तो ऐसा जान पड़ता है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब उसी जाल में आकर फंस गया है, परंतु जब वह जाल पानी में से निकालकर किनारे पर रख दिया जाता है, तब उसमें का चंद्रमा कहाँ चला जाता है। इसी प्रकार लोग व्यर्थ की वाचालता करके अनुभव की आंखों में धूल झोंकते हैं और अनुभव न होने पर भी वाचालता पूर्वक कह बैठते हैं कि हमें अनुभव हो गया, परंतु जब यथार्थ बोध का समय आता है, तब उनके उस अनुभव का कहीं कोई ठीक ठौर ठिकाना ही नहीं रह जाता। परमेश्वर क्या कहीं छिपकर बैठा है, किसी खोह में, किसी गुफा में, किसी मंदिर या चर्च में, किसी गुरुद्वारे या मस्जिद में, या किसी स्वर्ग में लुककर बैठ गया है। परमेश्वर रूपी लाल रत्न क्या कहीं छिपा हुआ है? भगवान को कहीं से खोजकर या खोदकर निकालना है। आत्म तत्व के अनुभव के पश्चात ये सब ही लोग परमात्मा की ही तो मूर्तियां दृष्टिगोचर होती हैं। आत्मा कह उठती है, इस मानव रूप में प्रकटित प्रभु मूर्ति का अपमान मत करो। ईश्वर ही सब चराचर रूप में प्रकट हो रहा है। समस्त चराचर में तुम्हारी ही आत्मा का जहूर है। तुम जो कुछ सेवा कार्य करो, उस सब का संबंध भगवान से जोड़ दो, बस काम बना।
तुम प्रभु के गुलाम हो जाओ। अपनी प्रत्येक कृति का संबंध ईश्वर से जोड़ दो। इसी जीवन में जीवन मुक्त होकर विचरो। The Lord says, the material nature, Prakriti, is working under my direction, O son of Kunti, producing all the moving and unmoving beings. By its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. The Lord presides only as witness. Nature does everything. By reason of his proximity or presence, nature sends forth the moving and the unmoving. Although all actions are done with the help of the light of the sun, yet the sun cannot become the doer of actions. Even so, the Lord cannot become the doer of actions, even though nature does all actions with the help of the light of the Lord. The Atman, merely by its presence, illumines the mind and intellect and creates for the expression of their vasanas the entire field of the world objects and the required instruments of experience constituted of the organs of perception and the organs of action. Nature, Prakriti, while I preside, gives birth to the world of things and beings. In the final analysis, self, Atman, does nothing. It is the Prakriti that projects and executes, the Prakriti that gets animated by the proximity of the self. As Brahman illumines avidya, ignorance, the material cause of these world, it is regarded as the cause of this world. The magnet is quite indifferent, although it makes the iron pieces move on account of its proximity. Even so, the Lord remains indifferent, although he makes nature create the world. Om. जय गुरुदेव. जय पदशरण. अध्याय 9, श्लोक 10. हे अर्जुना, माझ्या उपस्थितीच्या सामर्थ्याने प्रकृती सर्व जीवासहित संपूर्ण जगाची निर्मिती करते आणि याच कारणामुळे हे विश्वचक्र फिरत आहे. संपूर्ण जगाची निर्मिती, अस्तित्व आणि विनाश हे सर्व माझ्या म्हणजे देवाच्याच नेतृत्वाखाली आणि प्रकृतीच्या क्रियेद्वारे घडत आहे. हे अर्जुना, कुंतीपुत्रा, मी तुला हीच कल्पना वेगवेगळ्या प्रकारे पुन्हा पुन्हा कितीदा सांगू. एकदा का तुला इतके समजले की माझ्या ठाळी असलेले मूळ स्वरूप हे या जीवसृष्टीचे मूळ आहे आणि या दृष्टिकोनातून तू विचार केल्यास मीच या जगाच्या उत्पत्तीचे कारण आहे. आता या दिव्य ज्ञानाच्या प्रकाशात माझ्या ऐश्वर्य योगाचे सार बघ. हे सार हे आहे की सर्व जीव माझ्यात आहेत, पण मी या सर्व जीवामध्ये नाही, किंवा हे जीव माझ्यात नाहीत आणि मी ह्या जीवांमध्येच नाही. बंधू अर्जुना, हा केंद्रबिंदू कधीही विसरू नकोस. हे गहन ज्ञानच माझे सार आणि सर्वस्व आहे. आता तुझ्या चंचल पंचेंद्रियांची म्हणजे डोळे, नाक, कान, जीभ आणि टच, स्पर्श या इंद्रियांचे दरवाजे बंद कर आणि तुझ्या मनात आत्म्याचे चिंतन करून या रहस्याच्या मधुरतेचा आस्वाद घे. हे अर्जुना, जोपर्यंत हे रहस्य प्रकट होत नाही तोपर्यंत नाव आणि रूपाच्या या जगाच्या कचऱ्यामध्ये माझे खरे रूप तुला कधीच ओळखता येणार नाही. जसे धान्याचे जाणे त्यामध्ये भुशांमध्ये असलेल्यामुळे ते कधीच ओळखता येत नाहीत. सर्वसाधारणपणे असे वाटते की केवळ तर्काच्या मार्गानेच म्हणजे लॉजिकमुळेच सर्व काही प्रकट होते, परंतु वास्तविकतेत
अनुभवाशिवाय किंवा एक्सपिरियन्सशिवाय हे ज्ञानसुद्धा व्यर्थ आहे. कारण फॉर एक्झाम्पल, पाण्यात जाळे पसरल्यास असे दिसते की जणू चंद्राचे प्रतिबिंब त्याच्यामध्ये अडकलेले आहे. पण जेव्हा तेच जाळे आपण पाण्यातून बाहेर काढतो तेव्हा त्याच्यामधला चंद्र कुठे जातो? त्याचप्रमाणे लोक अनुभवाचे दर्शन अस्पष्ट करण्यासाठी निरर्थक बोलण्याचा वापर करतात आणि जेव्हा त्यांना कोणताही अनुभव नसतो तेव्हाही ते अनुभव असल्याची बढाई मारतात. परंतु जेव्हा खऱ्या ज्ञानाची वेळ येते तेव्हा त्यांचा अनुभव अविश्वसनीय ठरतो. ईश्वर कुठे दडलेला आहे का? तो एखाद्या गुहेमध्ये आहे का? जंगलामध्ये, कंदरेमध्ये, मंदिरामध्ये, चर्चमध्ये, गुरुद्वारात किंवा मशिदीत की स्वर्गात लपलेला आहे? ईश्वराचे लाल रत्न कुठे लपलेले आहे का? ईश्वराला शोधून काढावे लागेल का? आत्म्याच्या साराचा अनुभव घेतल्यानंतर परमेश्वराची ही सर्व रूपे लोकांना दिसतात. आत्मा आक्रोश करतो, मानवी रूपात प्रकट झालेल्या ईश्वराच्या या रूपाचा अपमान करू नकोस. ईश्वर सर्व सजीव आणि निर्जीव रूपांमध्ये प्रकट होत आहे. तुझा स्वतःचा आत्मा सर्व सजीव आणि निर्जीव जीवांमध्ये प्रकट आहे. तू जी काही सेवा करशील ती सर्व ईश्वराशी जोड, म्हणजेच ईश्वराला अर्पित कर, म्हणजे तुझे कार्य पूर्ण होईल. ईश्वराचा दास हो, ईश्वराचा नौकर हो, ईश्वराचा गुलाम हो. तुझी प्रत्येक कृती ही ईश्वराशी जोड आणि अशा प्रकारे जिवंतपणेच मुक्त होऊन याच जीवनात तू संचार करशील आणि जीवनमुक्त होऊन म्हणून आनंदाने राहशील. भगवान म्हणतात, हे कोणते पुत्रा, भौतिक प्रकृती माझ्या निर्देशानुसार कार्य करत आहे आणि सर्व सजीव आणि निर्जीव जीवांची निर्मिती करत आहे. तिच्या नियमानुसार ही सृष्टी पुन्हा पुन्हा निर्माण आणि नष्ट होते. भगवान केवळ एक साक्षी म्हणून विराजमान आहेत. निसर्ग सर्व काही करतो. त्याच्या सान्निध्यामुळे किंवा उपस्थितीमुळे निसर्ग सजीव आणि अचल वस्तूंची निर्मिती करतो. जरी सर्व क्रिया सूर्याच्या प्रकाशाच्या सहाय्याने होत असल्या तरी सूर्य स्वतः क्रिया करणारा होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे जरी निसर्ग भगवंताच्या प्रकाशाच्या सहाय्याने सर्व क्रिया करत असला तरीही भगवंत स्वतः क्रिया करणारा होऊ शकत नाही. आत्मा केवळ आपल्या उपस्थितीनेच मन आणि बुद्धीला बल देतो आणि प्रकाशित करतो आणि त्यांच्या वासनांच्या अभिव्यक्तीसाठी संपूर्ण विश्वक्षेत्र, वस्तू, ज्ञानेंद्रिये आणि कर्मेंद्रिये यांनी बनलेली अनुभवाची आवश्यक साधने निर्माण करतो. मी अधिराज्य गाजवत असताना निसर्ग, वस्तू आणि जीवांच्या जन्माला जन्म देतो. अंतिम विश्लेषणामध्ये म्हणजे फायनल ॲनालिसिसमध्ये स्व किंवा आत्मा काहीही करत नाही. प्रकृतीच प्रक्षेपण किंवा प्रोजेक्शन आणि अंमलबजावणी करते किंवा त्याचं गव्हर्नन्स करते किंवा कंट्रोल करते. प्रकृतीच आत्म्याच्या सान्निध्याने सजीव होते. जसे ब्रह्म अज्ञानाला प्रकाशित अविद्या करते, जे की या जगाचे भौतिक कारण आहे, त्याला या जगाचे कारण मानले जाते. चुंबक पूर्णपणे उदासीन असतो तरीही तो आपल्या सान्निध्यामुळे लोखंडाचे तुकडे हलवतो. त्याचप्रमाणे परमेश्वर निसर्गाकडून जगाची निर्मिती करवून घेत असला तरीही तो उदासीनच असतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మహాత్మ శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజ్ వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 9 రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము శ్లోకం 10. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విత్ పరివర్తతే. ఓ అర్జున, నా అధినాయక సామర్థ్యంతో ప్రకృతి చరాచర సహిత
సమస్త జగత్తును సృష్టిస్తుంది. ఇందుచేతనే ఈ సంసార చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది. భగవానుడైన నా అధ్యక్షత మరియు ప్రకృతి యొక్క కర్తవ్యము రెండిటి చేత చరాచరమైన సమస్త జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తి, స్థితి మరియు సంహారము మొదలగు సమస్త కార్యములు జరుగుతున్నవి. హే కుంతీపుత్ర అర్జున, ఈ ఒక్క భావాన్నే రకరకాలుగా మాటిమాటికి ఎంత నీకు చెప్పను? నీవు ఒక్కసారి మాత్రం అర్థం చేసుకో. అది నేను ఏ మూల ప్రకృతిని ధరిస్తానో దాని చేతనే ఈ చరాచర విశ్వోత్పత్తి జరుగుతున్నది. ఈ దృష్టితో ఆలోచించినట్టయితే ఈ విశ్వోత్పత్తికి కారణం నేనే. ఇప్పుడు నీవు ఈ దివ్య జ్ఞాన ప్రకాశంతో ఈ నా ఐశ్వర్య యోగ తత్వమును చూడు. ఆ తత్వము ఇది. అదేమంటే ప్రాణులు నాలో ఉన్నాయి, కానీ నేను ప్రాణుల్లో లేను, లేదా ఈ ప్రాణులు నాలో లేవు, నేను ఈ ప్రాణుల్లో లేను. ఓ ఈ అర్జున, ఈ ముఖ్య విషయాన్ని నీవు ఎన్నడూ మర్చిపోవద్దు. ఈ రహస్య జ్ఞానమే నా సారము మరియు సర్వస్వము. ఇప్పుడు నీవు అటు ఇటు పరిగెత్తి ఇంద్రియాల ద్వారమును బంధించి నీ మనసులో ఆత్మచింతన చేస్తూ ఈ రహస్యం యొక్క మాధుర్యము చవిచూడు. ఓ అర్జున, ఎప్పటి వరకు ఈ రహస్యం గురించి వివరము తెలియదో అప్పటి వరకు నామరూపాత్మక ప్రపంచం యొక్క చెత్తా చెదారముల్లో ఊకలో ధాన్యపు గింజ చిరునామా ఎలా తెలియబడదో అదేవిధంగా నా యథార్థ రూప జ్ఞానము జాడ తెలియబడదు. సాధారణంగా తర్క మార్గం ద్వారానే మర్మము తెలియబడుతుందని తెలుస్తూ ఉంటుంది. అయితే నిజానికి అనుభవం లేకుండా ఈ మార్గం యొక్క జ్ఞానం వ్యర్థమే. ఎందువల్లంటే ఒక నీటిలో వల వేసినట్టయితే చంద్రుడి ప్రతిబింబం ఆ వలలో చిక్కుకుందేమో అనిపిస్తుంది. అయితే ఆ వలను నీటి నుంచి బయటకు తీసి ఒడ్డును వేసినట్టయితే అప్పుడు దానిలో చంద్రుడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు? అదేవిధంగా ప్రజలు వ్యర్థముగా సంభాషిస్తూ అనుభవపు కన్నుల్లో దుమ్ము వేసుకుంటూ ఉంటారు. అనుభవం కలగకపోయినా కూడా తమ సంభాషణ చాతుర్యంతో తమకు అనుభవం అయిందని చెబుతూ ఉంటారు. అయితే యథార్థ జ్ఞానం గూర్చిన సమయము ఆసన్నమైనప్పుడు వారి యొక్క ఆ అనుభవమునకు ఎచ్చట ఏ విధమైన స్థానం ఉండదు. పరమేశ్వరుడు ఎచ్చటనైనా దాక్కుని కూర్చున్నాడా? ఏదైనా లోయలో కానీ, ఏదైనా గుహలో కానీ, ఏదైనా మందిరంలో, చర్చిలో కానీ, ఏదైనా గురుద్వారలో కానీ, మసీదులో కానీ, లేదా ఏదైనా స్వర్గంలో కానీ దాక్కుని కూర్చున్నాడా? పరమేశ్వరుడు అనే మాణిక్యము ఎచ్చటైనా దాగి ఉందా? భగవానుని ఎచ్చటైనా వెదికి లేదా తవ్వి తీసుకురావాలా? ఆత్మతత్వ అనుభవం తర్వాత అందరికీ పరమాత్మ రూపాలే కనిపిస్తాయి. అప్పుడు ఆత్మ ఈ మానవ రూపంలో ప్రకటితమైన భగవానుని స్వరూపమును అవమానించవద్దని, భగవానుడే సమస్త చరాచర రూపంలో ప్రకటన అవుతూ ఉన్నాడని, సమస్త చరాచరమునందు నీ ఆత్మే వ్యాపించి ఉన్నదని, నీవు ఏ సేవా కార్యం చేసినా వాటన్నిటినీ భగవానుతో మేళవింపు చేయమని, అంతే అప్పుడే పని అయిపోతుందని, నీవు భగవానునికి దాసుడు కమ్మని, నీ ప్రతి కార్యం యొక్క సంబంధమును భగవానుతో కలపమని, అదే జీవితంలో జీవన్ముక్తుడై విహరించు అని చెబుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ഇഷ്ടമേ నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 9, ശ്ലോകം 10. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുദാനീയ കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. ഹേ അർജുന, എൻ്റെ അധിഷ്ഠാനത്തിന് കീഴിൽ പ്രകൃതി സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ കാരണത്താലാണ് ലോകചക്രം നിരന്തരം ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ അധ്യക്ഷതയും പ്രകൃതിയുടെ കർത്തൃത്വവും ചേർന്നാണ് ഈ സകല സൃഷ്ടിയുടെയും ഉൽപ്പത്തി, നിലനിൽപ്പ്, സംഹാരം എന്നിവ നടക്കുന്നത്. ഹേ കുന്തിപുത്ര അർജുന, ഈ സത്യം പല വിധത്തിൽ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ മൂലപ്രകൃതിയെ ധരിക്കുന്നവനാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ഈ നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നീ ഈ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ എൻ്റെ ഐശ്വര്യയോഗം മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ സാരം ഇതാണ്: എല്ലാം എന്നിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ അവയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിലകൊള്ളുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവ എന്നിലുമില്ല, ഞാൻ അവയിലുമില്ല എന്നതാണ് ഗഹന തത്വം. ഹേ അർജുന,
ഈ പ്രധാന സത്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഗൂഢജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാരം. ഇനി നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മചിന്തയിൽ ലയിച്ച് ഈ രഹസ്യത്തിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുക. ഈ രഹസ്യം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാമരൂപ ലോകത്തിൽ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ധ്യാനത്തിൻ്റെ പുറംതോടിൽ നിന്ന് ധ്യാനത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അതായത് അപ്രധാനമായതിൽ നിന്ന് പ്രധാന വസ്തുതകളെ തിരിച്ചറിയുകയും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. സാധാരണയായി ആളുകൾ തർക്കത്തിലൂടെ സത്യം കണ്ടെത്താമെന്ന് കരുതുന്നു. പക്ഷേ അനുഭവമില്ലാതെ ആ അറിവ് ഫലപ്രദമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വെള്ളത്തിൽ വല വീശിയാൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതിബിംബം അതിൽ കുടുങ്ങിയതായി തോന്നും. എന്നാൽ വല പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതിബിംബത്തെ കിട്ടുമോ? ഇതുപോലെ അനുഭവമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവർ സത്യം അറിഞ്ഞുവെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ബോധം വന്നാൽ അതിന് സ്ഥിരതയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകും. ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണോ? ഗുഹകളിലോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ പള്ളികളിലോ സ്വർഗത്തിലോ ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞ് കണ്ടെത്തേണ്ടുന്ന ഒന്നാണോ? ആത്മാനുഭവം ലഭിച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തെ തന്നെ കാണാം. മനുഷ്യരൂപത്തിലും സകല ജീവജാലങ്ങളിലും ഈശ്വരൻ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതിനാൽ ആരെയും അപമാനിക്കരുത്. നീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഈശ്വരനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നീ മോക്ഷം പ്രാപിക്കും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु न अनेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। हे अर्जुन, हमर एहन अधिष्ठाता लग रहि क प्रकृति चराचर सहित समस्त जगत के रचैत अछि आ एहि लेल ई संसार चक्र घूमि रहल अछि। हमरा माने भगवान के अध्यक्षता आ प्रकृति के कर्तृत्व एहि दुनू के माध्यम से चराचर सहित समस्त जगत के उत्पत्ति, स्थिति आ संहार आदि सब क्रिया संपन्न होइत अछि। हे कुंती पुत्र अर्जुन, एहि एके विचार के हम अहाँ के कैक बेर आ कतेक रंग से कहब। अहाँ एक बेर एतबा बुझि लिअ जे हम जे मूल प्रकृति के धारण करै छी, ओहि से एहि चराचर विश्व के उत्पत्ति होइत अछि। एना विचार केला पर हम ही एहि विश्व के उत्पत्ति के कारण छी। आब अहाँ एहि दिव्य ज्ञान के प्रकाश में हमर एहि ऐश्वर्य योग के तत्व देखू। ओ तत्व ई अछि जे सब भूत हमरे में अछि, मुदा हम भूत सब में नहीं छी। वा इहो बुझू जे भूत सब वास्तव में हमरा में नहीं अछि आ हम भूत सब में नहीं छी। हे अर्जुन, ई अहाँ कखनो नहीं बिसरब। यह गूढ़ ज्ञान हमर सार आ सर्वस्व अछि। आब अहाँ इम्हर उम्हर भटकैत इंद्रिय सबके द्वार बंद कऽ कऽ अपना मोन में आत्मचिंतन करैत एहि रहस्य के माधुर्य के आस्वादन करू। हे अर्जुन, जा धैर्य एहि रहस्य के बोध नहीं हैत, ता धैर्य नाम रूपात्मक संसार के कचरा करकट में हमर यथार्थ स्वरूप ओहिना नहीं बुझाइत अछि, जेना भूसी में अन्न के दाना सहजे नहीं दिखाई पड़ैत अछि। सामान्यतः ई बुझाइत अछि जे तर्क के बाटे से मर्म बुझाइत अछि, मुदा वास्तव में अनुभूति बिना एहि बाट के ज्ञान सेहो व्यर्थे अछि। जेना जो पानि में जाल पसारल जाय तऽ एना बुझाइत अछि जे चंद्रमा के प्रतिबिंब ओहि जाल में फंसि गेल अछि, मुदा जखन ओ जाल पानि से निकालि कऽ कात पर राखल जाइत अछि तखन ओहि जाल के चंद्रमा कतऽ चलि जाइत अछि। ओहिना लोक व्यर्थ के वाचालता कऽ कऽ अनुभव के आँखि में धूल झोंकैत छथि आ अनुभव नहियो रहला पर बेसी बढ़ा चढ़ा कऽ कहैत छथि हमरा अनुभव भऽ गेल। मुदा जखन यथार्थ बोध काल आबैत अछि तखन ओ तथाकथित अनुभव के कोनो ठोस ठौर ठेकाना नहीं रहि जाइत अछि। भगवान की कतौ नुका कऽ बैसल छथि, कोनो खोह में, कोनो गुफा में, कोनो मंदिर में वा गिरजाघर में, कोनो गुरुद्वारा वा मस्जिद में वा कोनो स्वर्ग में नुका कऽ बैसल छथि। परमेश्वर रूपी लाल रत्न की कतौ नुकायल अछि कि भगवान के कतौ से ताकि कऽ वा खोदि कऽ निकालऽ पड़त। आत्म तत्व के अनुभव भऽ गेला पर तऽ ई सब लोग परमात्मा के मूर्तिये जकाँ दिखाई पड़ैत छथि। आत्मा स्वयं कहि उठैत अछि, एहि मानव रूप में प्रकट प्रभु मूर्ति के अपमान नहीं करू।
ईश्वर त सब में चराचर रूप में प्रकट छथि। समस्त चराचर में अहीं के आत्मा के प्रकाश व्याप्त अछि। अहाँ जे किछु सेवा करैत छी ओकर संबंध भगवान से जोड़ि दिअ, बस काज सिद्ध भ जायत। अहाँ प्रभु के दास बनि जाओ, अपन सब क्रिया के ईश्वर से जोड़ि दिअ। आइ जीवन में जीवन मुक्त भ क विचरण करू। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।